हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स की सेकंड वीडियो। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स फांसी की सजा। इससे पहले कि राजा फांसी की सजा दे पाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, ब्रिकलेयर मीन्स मिस्त्री और प्लीड मीन्स प्रार्थना करना। उस बेचारे मिस्त्री ने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। लिसन मीन्स सुनो, इससे पहले कि आप अपनी आज्ञा दो मेरी बात को सुनो। इट इज ट्रू I have built this wall and it was not good. ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया था और ये अच्छी नहीं थी, but that was because my mind was not on it. लेकिन ये इस वजह से था क्योंकि मेरा दिमाग इसके ऊपर नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. Remember means याद। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक नाचने वाली लड़की थी, अप एंड डाउन मीन्स आना जाना, जो ऑल डे पूरा दिन उस गली में आती जाती रहती थी। और एंकलेट्स मीन्स होता है पायल और जिंगलिंग मीन्स है झंझन की आवाज करना। मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है कि एक नाचने वाली लड़की थी जो अपनी पायल को बजाते हुए उस गली में पूरा दिन आती जाती रहती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और मैं ना तो अपनी आंखों को या फिर अपने दिमाग को उस दीवार के ऊपर लगा सका जिसे मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। आपको उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए और मैं जानता हूं कि वो कहां पर रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। राजा बोलता है कि तुम सही कह रहे हो। द केस डीपन्स, जो केस है, ये डीपन्स मीन्स गहराना। ये केस गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, जांच करना। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल। ऐसे जटिल मामलों का न्याय करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर। आओ उस डांसर को, उस नाचने वाली लड़की को बुलाएं, वेयर एवर सी इज, जहां पर भी वो रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, वो नाचने वाली लड़की अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, ट्रेवलिंग मीन्स कांपते हुए कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस यंग मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल। अब राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम उस गली में आती जाती, बहुत से वर्षों पहले क्या तुम गली में आती जाती थी जब ये आदमी उस दीवार को बना रहा था? डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था? अब वो लड़की बोलती है, यस माय लॉर्ड, हाँ मेरी महाराज। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, इस प्रकार तुम अपनी पायल को बजाते हुए उस गली में आती जाती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तुम जवान थी, डिस्ट्रैक्ट मीन्स ध्यान भंग करना। तुम जवान थी और तुमने उसके ध्यान को भंग किया और इसीलिए उसने गंदी दीवार बनाई। It has fallen on a poor burglar and killed him. Burglar means सेंध लगाने वाला। ये एक बेचारी सेंध लगाने वाले के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। You have killed an innocent man. तुमने, innocent means निर्दोष, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया है। You shall have to be punished. तुम्हें दंडित होना पड़ेगा। She thought for a minute and said. उसने एक मिनट के लिए सोचा और बोली, My lord, I wait. मेरी महाराज प्रतीक्षा करो। I know now why I was walking up and down that street. मुझे अब याद है कि मैं उस गली में क्यों आ जा रही थी। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. Goldsmith means सुनार। मैंने सुनार को मेरे लिए कोई ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। He was a lazy scoundrel. Lazy means आलसी, scoundrel means धोखेबाज। वो एक आलसी धोखेबाज था। He made so many excuses. Excuse means बहाने। उसने बहुत सारे बहाने बनाए। Said he. उसने कहा he would give it now and he would give it then and so on all day. वो बहुत सारे बहाने बनाता था। वो कहता था कि वो इसे अब दे देगा, वो इसे तब देगा, और पूरा दिन ऐसे ही बोलता रहता था। He made me walk up and down to his house a dozen times. dozen time दर्जनों बार, और उसी की वजह से दर्जनों बार मैं उसके घर आती जाती थी। That was when this bricklayer saw me. और उसी समय इस मिस्त्री ने मुझे देखा। It is not my fault, my lord. मेरे महाराज, ये मेरी गलती नहीं है। It is the diamond goldsmith's fault. Diamond means उस घृणित, और फोल्ट मीन्स गलती। ये उस घृणित सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। राजा ने सोचा, पुअर थिंग बिल्कुल बेकार बात है, एब्सोल्युटली पूरी तरह से, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बहुत गलत बात है। राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, एविडेंस मीन्स गवाहों पर विचार विमर्श करके राजा ने सोचा कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो बहुत बेकार बात है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। कल्प्रिट मीन
दोषी। हमें आखिर में वास्तविक दोषी, जो असली दोषी है, वो मिल गया है। गेट दैट गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। राजा ने कहा कि तुरंत उस सुनार को लेकर आओ, वो जहां पर भी छिपा हुआ है। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। बैलिफ मीन्स अमीन। राजा के अमीनों ने उस सुनार को खोज लिया जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, accusation means दोषारोपण, जब उसने अपने खिलाफ दोषारोपण को सुना, he had his own story to tell, तो वो अपनी स्वयं की ही कहानी बताने लगा। My lord, he said, उसने कहा, मेरे मालिक, मेरे महाराज, I am a poor goldsmith, मैं एक बेचारा सुनार हूँ। It is true, I made this dancer come many times to my door. ये सच बात है कि मैंने इस डांसर को अपने घर कई बार बुलाया। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. और मैंने बहाने बनाए क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को नहीं बना सका, और क्योंकि इससे पहले मुझे एक अमीर व्यापारी के ज्वेलरी ऑर्डर को पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, वेडिंग मीन शादी, उनके घर एक शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेसेंट रिच मैन आर, इम्पेसेंट मीन्स बेचैन। तुम जानते हो कि अमीर लोग कितने बेचैन होते हैं। हु इज दैट रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। अब राजा ने कहा कि वो अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी लड़की की ज्वेलरी को बनाने से रोका था। मेड हर वॉक एंड अप एंड डाउन, और उसी की वजह से ये आती जाती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट ध्यान भंग होना, जिसकी वजह से इस मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ। विच मेड ए मैस ऑफ दिस वॉल, मैस मीन्स खराब कर देना, और जिसकी वजह से इसने इस दीवार को खराब कर दिया। विच हैज नाउ फॉलन ऑन अ इनोसेंट मैन, और जो अब एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, और जो सुनार था उसने व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। ओरिजिनल मीन्स वास्तविक, ओनर मीन्स मालिक, और वो कोई नहीं था बल्कि उस मकान का वास्तविक मालिक ही था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। थॉट मीन्स सोचा, राजा ने सोचा कि जो जस्टिस है न्याय, और सर्किल मीन्स चक्कर, कि जो न्याय का चक्कर है वो पूरा हो चुका है, और ये वापस आकर व्यापारी के ऊपर ही टिक गया है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. Rudely means उसे धूर्तता से, और समन से बुलाना। जब उसे दरबार में वापस बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंग मीन्स रोते हुए, तो वो रोते हुए आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। उसने कहा कि ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, और मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली। कंसल्ट मीन विचार विमर्श करना, मिनिस्टर मीन्स मंत्री के साथ। राजा ने अपने मंत्री के साथ विचार विमर्श किया और ये निर्णय दिया, इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर हत्यारे। ये बात सच है कि तुम्हारे पिताजी वास्तव में हत्यारे थे, ही इज डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी न किसी को दंडित किया जाना है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। इनहेरिटेड मीन्स है विरासत में मिलना। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, और रिचेज मीन्स है संपत्ति और सिंस मीन्स है पाप। तुम्हें अपने पिताजी से विरासत में सब कुछ मिला है, उसकी संपत्ति मिली है, उसके साथ साथ उसके पाप भी मिले हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मैं एट वंस मैं तुरंत ही जान गया था जब मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर पहली बार टिकी थी, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। हॉरिबल मीन्स है भयानक, क्राइम मीन्स अपराध, कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टिक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन। और स्टिक मीन्स खूंटी, एक्सक्यूजन मीन्स है फांसी के लिए, और उन्होंने फांसी के लिए एक नई खूंटी बनाने का आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टिक, शार्पन मीन्स तेजी से, और जैसे ही नौकरों ने तेजी से खूंटी को बनाया, एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। इम्पेलिंग फांसी दिया जाना, क्रिमिनल में अपराधी, और उन्होंने इसे अपराधी को फांसी देने के लिए तैयार कर लिया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो तभी जैसे उन्होंने सब काम कर लिया, खूंटी बना ली और फांसी के लिए उसे तैयार कर लिया, तो अकर्ड मीन्स पता लगना। तभी मिनिस्टर को, मंत्री को ये पता लगा कि जो रिच मर्चेंट, जो अमीर व्यापारी है, समाउ किसी तरह से, थिन मीन्स कमजोर हो गया है, प्रॉपरली पूरी तरह से, एग्जीक्यूटिव मीन्स फांसी दिया जाना। तो तभी मंत्री को ये पता चला कि वो जो अमीर व्यापारी है वो किसी तरह से इतना कमजोर हो गया है कि उसे पूरी तरह से, उसे अच्छी प्रकार से खूंटी पर नहीं लटकाया जा सकता है। He appealed to the king's common sense सामान्य समझ, और उसने राजा की सामान्य समझ
से प्रार्थना की। द किंग टू वरीड अबाउट इट, वरीड मीन चिंतित होना, राजा इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick. Suddenly means अचानक, struck means विचार आना। तभी उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया कि उन्हें केवल एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस खूंटी में फिट बैठ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टिक। इमीडिएटली तुरंत, सेंट मीन्स भेजना, लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढना, और तुरंत ही नौकरों को पूरे शहर में भेजा गया ये देखने के लिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिस खूंटी में फिट हो सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और तभी उनकी जो आंखें थी, एंड देयर आइज फेल मीन्स टिक गई, डिसिपल मीन्स शिष्य के ऊपर, और तभी उनकी आंखें उस शिष्य के ऊपर टिक गई। फैटन मीन्स मोटा कर लेना, जिसने अपने आप को महीनों तक बनाना, केले, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, अनाज और घी, जिसने अपने आप को केले, चावल, घी और अनाज खिलाकर इतना ज्यादा मोटा कर लिया था। तभी उसकी उन सर्वेंट्स की, उन नौकर की आंखें उसके ऊपर टिक गई। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम इस लेसन की 3rd वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।